एक दिन गरुड़ भगवान बड़े उदास होकर और श्री कृष्ण भगवान यानी बैकुंठधारी के पास जाते हैं और चरणों में बैठकर कहते हैं कि भगवान आज मैं बहुत परेशान हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको काहे की परेशानी, आप तो अच्छे भले दिख रहे हैं। तभी यहाँ पर गरुड़ भगवान की आंखों में आंसू आते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, मैं इस मृत्यु लोक के प्राणियों से परेशान हूँ। जो इंसान अच्छा कर रहा है, जीवन भर अच्छा करता रहता है, उसकी मृत्यु बड़ी दुखदाई होती है। शायद उनके बच्चे भी उनके पास नहीं होते। और जो इंसान पूरी जिंदगी पाप और बुरे कर्म करता है, उस व्यक्ति के प्राण ऐसे निकल जाते हैं जैसे एक पुष्प से सुगंध निकलती है। भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमेशा आपकी कही हुई बातों के अनुसार यहाँ पर मरे हुए लोगों के वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्या उन मरे हुए लोगों के उन वस्त्रों में क्या कोई ऐसी चीज है जो एक आत्मा और एक शरीर का संबंध कायम रखती है? इन सारी बातों को सुनकर भगवान श्री हरि हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। अरे, तुम भी इस माया जाल में कैसे धकेलते हुए जा रहे हो गरुड़, तुमसे ये आशा नहीं थी, लेकिन तुम बड़े विचलित और परेशान हो। आज तुम्हें बता ही देता हूँ कि मरे हुए लोगों के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यहाँ पर वैकुंठधारी बताते हैं कि मरे हुए लोगों के किसी भी वस्तु को इस्तेमाल में नहीं रखना चाहिए। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि जो मरे हुए लोग होते हैं, उनके याद में भी उनके किसी सामान को अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये कर कर आप भला नहीं कर रहे हो। अपने उस प्यारे और जो जान से ज्यादा आपका प्यारा था, आप उसकी जीवन की आगे की जो राह है या जो रास्ता है, उसमें कठिनाइयां खड़ी करते हो, उसके सामान की याद में रोना। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि पुनर्जन्म किन लोगों का होता है। श्री कृष्ण भगवान बड़े ही साफ शब्दों में कहते हैं। और गरुड़ पुराण को जब यहाँ पर गरुड़ भगवान को सारी बातों को विस्तार से बताया जाता है, तो गरुड़ भगवान से कहा जाता है कि हे गरुड़, इन सारी बातों को तुम्हें पृथ्वी पर सभी को बताना है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों मरे हुए लोगों के सामान को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्या उन मरे हुए लोगों की जो ऊर्जा है या उनके वस्त्रों में या उनके सामान में बाद में भी रहती है। दोस्तों, आज तक मैं भी यही मानती थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मरने वाला पीछे अपने वस्त्र छोड़ गया, उन्हें हम क्यों फेंकते हैं या उन्हें हम दान क्यों करते हैं, ये प्रक्रिया क्यों है, ये सारी चीजें क्यों है। लेकिन जब मैं 5 महीने से इस बात पर ध्यान दे रही हूँ या इस बात के बारे में जानकारी जुटा रही हूँ, तो मुझे ये चीजें बहुत ही हिला कर रख देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भाई ये जानकारी तो परिवार के पास जरूर जानी चाहिए। आप लोगों के लिए बीते 5 महीने से मेहनत कर रही हूँ इस चीज पर और आप लोगों के सामने इस चीज को रखना चाहती हूँ। चलिए, श्री कृष्ण भगवान क्यों कहते हैं, पहले आपको ये सच्चाई बताते हैं कि किसी के वस्त्र इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन के आचरण, उनकी जो वस्तुएं होती हैं या मृत्यु लोक पर जो सारी वस्तुएं होती हैं, उनमें उनकी छवि होती है। जैसे कि एक इंसान का भाग्य खराब है, यानी आपका प्यारा है, अजीज है, लेकिन वो व्यक्ति गुस्से की प्रकृति का था, यानी उसे गुस्सा बहुत आता था, उसके अंदर कुछ गलत आदतें थी। तो आप ये विचार मन में कर लीजिएगा, सीधा सीधा जो उसके गुस्से की छवि है वो उसके वस्त्रों में, उसके आभूषण में और एक उसकी जो घड़ी होती है उस घड़ी में वो जरूर चरित्र पाएगा। और जब आप उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर भी वो चीजें प्रवेश करने लग जाएंगी। क्योंकि जो आत्मा मरने के बाद अपने वस्तुओं को देखती है तो वो समझने लगती है कि इस व्यक्ति ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो अपना प्रभाव तुम्हारे शरीर पर दिखाने लगती है। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो मैं समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। यानी आपका मरने वाला अगर अभागी है, दुर्भाग्य है उसका, सही यानी भाग्य सही नहीं है और उसे गुस्सा आता है, उसके अंदर बुरी आदतें हैं, तो समझ लेना जिस दिन आप उसके कपड़े इस्तेमाल करोगे उस दिन से आपके अंदर मायूसी, उदासी और एकांतमा जो अपने मोह में इस धरती पर भटक चुकी है, यानी मृत्यु के बाद उस आत्मा को अपने गहनों से ज्यादा लगाव होगा तो वो अपने सही रास्ते पर नहीं जा पाएगी। अपने कपड़ों से ज्यादा लगाव होगा
तो भी वो अपना आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएगी, यानी किसी भी जगह नहीं पहुंच पाएगी और वो आपके ही परिवार में उलझ कर रह जाएगी। और अपनी वस्तुओं को जब वो इस्तेमाल होते हुए देखेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित होगी और वो सोचेगी कि इसने मेरे शरीर पर कब्जा किया है। उसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हो, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। आपके भाग्य का यहाँ पर कहते हैं ना कि सूर्य यानी उदय होना एक अलग बात है, लेकिन सूर्य अस्त हो सकता है, यानी सूर्य छुप सकता है आपके भाग्य का। तो पहली बात गरुड़ पुराण में ये बताई गई है, क्योंकि जो मरने वाला है उसकी एनर्जी उन वस्त्रों में होती है, उसका घमंड उस वस्त्रों में होता है, क्योंकि हम व्यक्ति को उसके कपड़ों को देखकर जज करते हैं। अगर कोई अच्छे कपड़े पहनेगा तो हम बताएंगे कि ये व्यक्ति रिच है और अच्छे खानदान से ताल्लुकात रखता है, यानी हमारा घमंड हमें दिखाना है अगर किसी को, तो हम अच्छे कपड़े पहनकर चलेंगे। और एक सादा सिंपल व्यक्ति या गरीब व्यक्ति आपको ऐसा कर कर नहीं दिखा सकता। तो सोच लीजिएगा, उस व्यक्ति का घमंड या ईगो उन वस्त्रों में साफ साफ झलकता है और कहीं ना कहीं उन वस्त्रों को धारण कर कर आप भी उसी घमंड को अपने अंदर प्रवेश द्वार खोल देते हो। ये सच्ची बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं हैं, ये गरुड़ पुराण की बातें हैं। दूसरी बात में श्री विष्णु जी ने कहा है कि जो गहने होते हैं, मरने वाले के गहने या आभूषण कभी भी नहीं पहनने चाहिए। खासकर जो स्त्रियां होती हैं उनके गहनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक महिला जो होती है, जो उसके पिता ने उसे सोने या चांदी के आभूषण दिलाए हैं, वो बहुत प्यार उनके अंदर होता है। दूसरा, उसके पति का जो मंगलसूत्र होता है उसकी आत्मा उसमें ज्यादा होती है। तीसरा, उसकी माँ ने जो संजोकर उसे गहने दिए हैं, एक महिला का यानी एक ऊर्जा उसमें होती है। और महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपना घमंड गहनों के जरिए ही लोगों के सामने दिखाती हैं, यानी उनकी एक कहते हैं ना कि प्रतिष्ठावान, यानी अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाने की एक रिवाज है। लोग ज्यादा गहने पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई बड़ा अमीर है, बड़ा रिच है, तो उनकी ऊर्जा उन गहनों में भी होती है और आत्मा वहां पर भी आपसे रुष्ट और परेशान हो सकती है और आपकी जिंदगी में उनकी सारी बातें उतर सकती हैं और आपके जीवन में आपको परेशानियां होने लगेंगे। आपको हमेशा आहटें सुनाई देने लगेंगी, आप उदास रहने लगेंगे, आप बीमार रहने लगेंगे और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तीसरी सबसे मुख्य और मेन कारण मरे हुए व्यक्ति का कौन, ये जो तीसरी चीज है वो है घड़ी, यानी उसका समय। अगर हमने उनकी घड़ी का इस्तेमाल किया तो हमारे जीवन को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की जो घड़ी होती है वो उसके जीवन चक्र से, यानी उसकी जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव, यानी बुरा वक्त, अच्छा वक्त और हमारे जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण घड़ी के हिसाब से चलता है। समय किसी के भी लिए नहीं रुकता और जब हमारे जीवन का समय समाप्त होता है तो कहीं ना कहीं जिस घड़ी को मरने वाले ने पहना हुआ रखा है, उस घड़ी की समय की क्रिया भी बंद हो जाती है और जिस तरह से उसके जीवन में यानी बुरा समय आया था, वो आत्मा मरने के बाद आपको उसी बुरे समय पर ले जाकर खड़ा कर देगी अगर आपने उसकी चीज को इस्तेमाल किया तो। अब आपके मन में विचार बन रहे होंगे कि भाई अगर ये सब कुछ है तो इन चीजों से निवारण कैसे होगा, हम उन्हें कहीं फेंकेंगे तो भी हमारी जिंदगी में यही होगा। गरुड़ पुराण के हिसाब से यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान वैकुंठधारी ने कहा है कि अगर हम इन चीजों का दान करें, हम इन चीजों को दान में दें, सोने के आभूषण को तोड़कर दोबारा बनवाएं, उनके वस्त्रों को दान करें, तो उस आत्मा को भी ऊर्जा मिलेगी इस मृत्यु लोक से जाने की और आपको भी पुण्य मिलेगा इस चीज का और आपका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान साफ साफ कहते हैं कि ऐसा जरूरी है और गरुड़ भगवान से कहा जाता है कि आप अपने हाथों से एक किताब का निर्माण कीजिए और उसे इन लोगों में प्रचलित करिए ताकि लोग जागरूक हो सके और इन चीजों को सही तरीके से कर पा सके। अब दोस्तों, हम पुनर्जन्म पर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी घटनाएं हमने आप लोगों के सामने रखी, लेकिन सवाल एक ही आता है कि पुनर्जन्म किन लोगों का होता है। हमेशा मन में विचार आता है, तो यहाँ पर गरुड़ पुराण के हिसाब से भी पुनर्जन्म किन लोगों का होता है ये भी आपको बता देती हूँ। आज केवल आपको जानकारी ही दी जाएंगी।
तो यहाँ पर पुनर्जन्म उन लोगों का होता है जिन लोगों के परिवारजन अपने किसी सगे संबंधी को मरने के बाद उसके सामान को पास लेकर और उसे रखकर हर रोज उसे देखकर अपने उस मरे हुए व्यक्ति को देख देख कर रोते हैं और उसके लिए विलाप करते हैं, तो वो आत्मा या तो प्रेत योनि में जाएगी और या उसका पुनर्जन्म होकर फिर इसी माया जाल में दोबारा आकर पड़ेगी। ये बात भी 100% सत्य है। जैसे कि हमने अपने चाहने वाले के किसी सामान को रखा और हर रोज हम उसे देखकर रोते हैं, विलाप करते हैं कि तुम कहाँ चले गए, तो वो आत्मा, आप उस आत्मा का इतना जीवन कठिन कर दोगे कि उसे प्रेत योनि में जाने पर आप मजबूर कर दोगे। अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो एक प्रेत योनि को प्राप्त होगी और जिसका पूरा श्रेय आपको जाएगा, आपको उस चीज का बहुत गहरा पाप लगेगा। दोस्तों, ये भी एक और सत्य है आत्मा के मरने के बाद। अब यहाँ पर बारी आती है कि कौन लोग इस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। पहली बात, लोभी, क्रोध और यहाँ पर मोह माया वाला व्यक्ति हमेशा अपने गहने, अपनी घड़ी, अपने कपड़ों के चक्कर में प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हर किसी में ये चीजें नहीं होती। अगर आपने जीते जी अपने अंदर से यहाँ पर क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन चीजों को खत्म कर दिया तो आप इन सारी चीजों के चक्र से मरने के बाद मुक्त हो सकते हैं। वरना मरने के बाद आत्मा को 13 दिन धरती पर इसीलिए भेजा जाता है। वो 13 दिन तक ऐसे भटकती है इधर उधर और वो अपनी चीजों को जब देखती है तो वो विलाप करती है। और अगर आपने कोई भी गलती उस आत्मा के साथ की तो वो यहाँ से जाने में सक्षम नहीं होगे। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है गरुड़ पुराण के हिसाब से, जो लोग यहाँ पर पापी, अधर्मी, बुरे कर्म करने वाले होते हैं मरने के बाद और उनके प्राणों को निकलने में इतनी परेशानी क्यों होती है। यहाँ पर बताया गया है गरुड़ पुराण के हिसाब से, जो लोग पाप करते हैं, जिनका पापों का घड़ा भर जाता है, जो हर जन्म में पाप करते हैं, उनके जब प्राण निकलते हैं तो चारों तरफ यमदूत खड़े हुए होते हैं। यमदूत ऐसी नजरों से और यातनाओं से उनके जो प्राण होते हैं शरीर से निकालते हैं और एक दिन की कुछ घंटों की यात्रा होती है, जिस यात्रा में अंधेरा, वैतरणी नदी, 3 नदियों को पार करना पड़ता है, जलती हुई जमीन को पार करना पड़ता है, खाई से नीचे गिरना पड़ता है, जो नदी होती है ना, गाय का दान किया जाता है। इन चीजों से आप सभी को गुजरना होगा, जो कर्म अच्छे नहीं करते हैं, जिनको शायद कहीं ना कहीं लगता है कि ये शरीर ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है, जबकि शरीर सत्य नहीं है। शरीर एक मरने के बाद एक वस्त्र की तरह बदला जाता है, जो कि आत्मा बदलती है। मृत्यु कभी अंत ना तो था और ना होगा और ना आगे चलकर ये मृत्यु कभी भी अंत हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी तरफ जो अच्छे कर्म करते हैं या पिछले उनके अच्छे कर्म होते हैं तो उन्हें एक अच्छी जगह की व्यवस्था की जाती है और उनके प्राण इतनी जल्दी निकलते हैं कि उन्हें अच्छे यानी यमदूत लेने के लिए नहीं आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पर एक और बात बताई गई है, यहाँ पर बहुत लोग अब चलन चल रहा है, घर में बुजुर्गों की तस्वीर लगाते हैं, बैठक में तस्वीर लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें उन तस्वीरों की तभी पूजा पाठ करनी चाहिए जब 15 दिन जो यहाँ पर पितृपक्ष चल रहा हो, उसके बाद या उससे पहले आपको यानी पितृदेवों की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये बात मैं क्यों करना चाहती हूँ, उन तस्वीरों को धूप दीप तभी दिखानी चाहिए जब पितृपक्ष चलते हुए हो या पितृपक्ष चल रहा हो। अगर उससे पहले या उसके बाद आप ऐसा करोगे तो बहुत सारी आत्माओं को आप निमंत्रण दोगे अपने घर में आने का और अपने घर के द्वार उनके लिए खुले कर दोगे और फिर वो आत्मा आपके सगे संबंधी भी नहीं है तो वो आपको परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी और आप उनके लिए तैयार रहना। और दूसरी बात आपको बता दूं कि बिल्कुल प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, पुनर्जन्म में भी सामने आया है, लोगों ने स्वीकार किया है, प्रेत साइंस ने स्वीकार किया है, भैया भूत होते हैं, आप मानो या ना मानो। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको तस्वीरों के बारे में भी बता दिया है, चलन जो चल रहा है, पहले तस्वीर का चलन नहीं था, लोग तब भी अपने बड़े बूढ़ों को याद किया करते थे, लेकिन अब तस्वीर लगाते हैं। आज हमने अपने बुजुर्गों की तस्वीर लगाई है, हम सेवा कर सकते हैं, हमारे
जाने के बाद हमारे बच्चे उन तस्वीरों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, उनकी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखकर अपने घर में तस्वीर लगाना, ये मैं आपसे एक जरूरी बात कह रही हूँ। यहाँ पर और एक और बात बनती है कि भाई हमारी मृत्यु जब होती है तो हमारा जो कहते हैं ना कि हमारा जो ऑरा यानी जो हमारी ऊर्जा होती है हमारे वस्त्रों में, जिस कमरे में हम रहते हैं उस कमरे तक हमारी ऊर्जा होती है। तो सोच लीजिएगा कितना एक आत्मा का प्रभाव होता है और किस तरीके से हमें इन चीजों को अंजाम देना है। भगवान ऐसे ही इन सारी बातों को नहीं कहते हैं, वो किसी रीजन के साथ या किसी कारण के साथ ये सारी बातें कही गई हैं। तो आपको बताइए, आपको इन सारी चीजों में से कौन सी चीज सही लगी है। साफ साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, कपड़े, गहने और घड़ी तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फोटो लगानी है तो उनके भी कुछ नियम हैं, नियम के हिसाब से सारी चीजें करनी चाहिए। पितरों का आशीर्वाद भी होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप उल्टी सीधे काम करें और फिर कहते हो आप कि हम तो ऐसा कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी सारी उलझने क्यों हैं। तो ये उलझने इसी वजह से होती हैं। अपने घर के किसी भी आत्मा को रुष्ट मत कीजिए, उसके साथ ऐसा मत कीजिए कि वो आपकी वजह से यहीं पर उलझ कर रह जाए। और अपने मरे हुए लोगों के कपड़ों को दान कीजिए, उनसे जुड़ी हुई वस्तु को दान कीजिए, आपको भी पुण्य लगेगा और उनको भी ऊर्जा मिलेगी। और उनके नाम से अगर आप खाना दान करोगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, पिंड दान करोगे वो भी बहुत बेहतर चीज है। तो मरने के बाद ज्यादातर आप अगर ना ही किसी चीज का इस्तेमाल करें। हाँ, एक और बात, जो हमारे पितरों की तस्वीर होती है यानी हमारे बूढ़े बुजुर्गों की, कभी भी वो तस्वीर हमें गुस्से वाली नहीं लेनी चाहिए। कभी भी उसमें शकल यानी चेहरा हमारे बुजुर्गों का उदास नहीं होना चाहिए। जवान व्यक्ति जो मरता है घर से, उसकी तस्वीर हमें कभी भी नहीं टांकनी चाहिए। यह मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। तीसरी बात यहाँ पर ये बनती है कि हंसता मुस्कुराता हुआ हमारे बुजुर्ग का चेहरा होना चाहिए, जिसे हम अपनी दीवार पर टांग रहे हैं, जिसकी हम पूजा आराधना केवल पितृ पक्ष में ही करेंगे। बाकी आप मन मन में ध्यान कीजिए। और यहाँ पर कभी भी उनके नाम का हर रोज खाना नहीं निकालना चाहिए। वो खाना वो नहीं खाएंगे, कोई और खाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना, बहुत जरूरी है ये चीजें ध्यान में रखनी। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गरुड़ भगवान से कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दिए, तुम इन जवाबों को अपनी एक किताब में लिखकर इस दुनिया में प्रचलित करो ताकि लोगों में जागरूकता आए। ये सारी चीजें होती हैं मरने के बाद 13 दिन तक आत्मा अपने घर में या अपने करीब को जो करीब लोग होते हैं उनके आसपास भटकती है और देखती है कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है। उसके बाद देखो हमें इस दुनिया में ढलना है। यहाँ पर गरुड़ पुराण के हिसाब से तो कोई भी चीज याद के तौर पर या कैसे भी हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इन बंधनों को अगर हम यहाँ पर नहीं तोड़ेंगे तो ये हमारे अपनों को ही बहुत परेशानी देंगे। हमें अपने अपनों को हंसकर विदा करना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी बात है, कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है, लेकिन मैंने ये बुजुर्गों के बारे में बात कही है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और पुनर्जन्म क्यों होता है, जब हम अपने किसी के जाने के बाद बहुत ज्यादा विलाप करते हैं, उसके लिए बहुत रोते हैं और उसके लिए बहुत ही तड़पते हैं, उसके सामान को रखकर उसे देखते हैं, तो वो आत्मा या तो प्रेत योनि में जाएगी, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, या वो आत्मा तुम्हारे घर में दोबारा आ सकती है। तो दोस्तों ये थी वो बातें जो जरूरी हैं। हमें कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे किसी अपने को बहुत परेशानी, दुख, तकलीफ या कष्ट पहुंचे। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हमारा अपना चला गया तो हम उसे सुखी या खुशी रखें। आपने कभी देखा होगा संतों के बीच में अगर किसी संत की मृत्यु होती है तो वहां पर कभी भी विलाप नहीं किया जाता, वहां पर कभी भी, क्योंकि वो मोह माया और इस सृष्टि और इस दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त होते हैं। वो यहीं से मुक्त होकर जाते हैं और उनकी यात्रा में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। हम मोह माया और इस कहते हैं ना कि माया रूपी संसार में यानी कहीं लिपटे हुए हैं और हमें ये संसार कहीं ना कहीं ऐसा कर रहा है कि हम यहाँ से कैसे मुक्त हो सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सगे संबंधियों को कैसे छोड़ सकते हैं। एक आत्मा की यात्रा अगर मैं आपको बताऊं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, रूह थर्रा जाती है जब उन सारी बातों को अगर विस्तार से करें। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपनों को एक सहायक बनिए, उनके दुश्मन मत बनिए। कहीं जाते वक्त उनके साथ आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें काफी परेशानी होगी। ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के सामने रखी
कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा को सारे रिश्ते यहीं पर खत्म करके जाने चाहिए, और यहाँ पर वो कहते हैं कि मोक्ष, कहते हैं कि मोक्ष मोह से मुक्ति लेना मोक्ष माना जाता है। यानी मोह, मेरा बेटे में मोह है, बेटी में मोह है, मेरे बच्चों से मुझे बहुत मोह है, मेरी पत्नी से मोह है। आपको मोक्ष का नाम मुक्ति है और मृत्यु का नाम मुक्ति नहीं होता। ये बात भी आपको ध्यान करनी चाहिए। जो मृत्यु होती है वो मुक्ति नहीं है। यानी मोह से आप जिस दिन छूट जाओगे उस दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये बात तो सत्य है। जैसी भी लगी हो ये बातें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और कोई भी ऐसी चीज अपने घर में मत रखना जिससे आपके अपने को भी परेशानी हो और आपके जीवन में भी बीमारियां अपना घर बना ले। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।